हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एकेडमी। सो कल हमने रियल नंबर्स में इक्विली डिवीजन लेमा टॉपिक क्या था। इक्विली डिवीजन लेमा से हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं किसी भी दो नंबर्स का। तो अभी आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एलसीएम हम किसी भी दो नंबर्स का कैसे फाइंड करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आइदर 1 और 2 मार्क्स का, find the LCM and HCF of the numbers. So you know how to find HCF of two number by using Euclid division lemma. Now I am going to tell you how to find LCM of two numbers. So उसके बाद मैं बात करूंगा कुछ इक्विली डिवीजन लेमा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 3 और 4 मार्क्स का इक्विली डिवीजन लेमा से, तो उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले एलसीएम हम कैसे निकालेंगे दो नंबर्स का। दोस्तों, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 7th और 8th क्लास में भी कि HCF into LCM of two number is equal to what? Is equal to product of two numbers. Okay, so HCF, the product of HCF and LCM of two number is equal to product of two number. So let's take two number. Two number be 455 or 455 and 42. Okay, so first of all find HCF of 455 and 42 by using Euclid's division lemma. So 455 is equal to what? 42 into 10 plus remainder is 35. Okay, now 42 डिवाइजर हमारा डिविडेंड बन जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। सो 35 1 टाइम्स जा प्लस 7 रिमाइंडर आ गया, तो डिवाइजर अगेन हमारा डिविडेंड बनेगा एंड 7 5 जा 35 प्लस 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स हमारे पास एचसीएफ कितना है इन दोनों नंबर्स का? 7। सो एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज 7। ओके गाइस, सो एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया है। अभी देखिए इस इक्वेशन में एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया, एलसीएम हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर व्हाट? 455 एंड 42। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी हमारे पास है। एक इक्वेशन है हमारे पास, एक अननोन है, तो यहां पे हम ये फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एचसीएफ कितना है हमारा? 7, तो 7 इंटू एलसीएम हमें फाइंड करना है is equal to product of two number is what? Product is 455 into 42. Now LCM हमें find करना है is equal to 455 into 42 upon 7. Now 7 6 are 42, so LCM will be 455 into 6. अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 are 30, 0 कैरी 3, 5 6 are 30, again 30 plus 3 33 carry 3, 6 4 are 24 plus 3 27. So LCM will be 2730. So this is our LCM. Okay guys, so HCF and LCM of two numbers by using Euclid division lemma and this formula, so we can easily find HCF and LCM of two numbers till now. Okay guys, सो चलिए अब मैं इक्विली डिवीजन लेमा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करता हूं जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, आइदर एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में। ओके, सो डिस्कस करते हैं हम एक क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, question is what? Show that every positive even integer
is of form 2q and that of every positive odd integer is of form 2q plus 1. ओके गाइस, सो हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देता हूं, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q. तो मैं ये अंडरलाइन कर देता हूं, इवन पॉजिटिव इंटीजर को हमें 2q की फॉर्म में शो करना है एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हमें 2q प्लस 1 की फॉर्म में शो करना है. ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम लेट करेंगे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर. तो लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो एन बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर. उसके बाद लेट करेंगे इफ एन इज एनी पॉजिटिव आर्बिट्रेरी इंटीजर, सो हमें क्या किस फॉर्म में शो करना है, 2q एंड 2q प्लस 1. सो व्हेन लेट n is divided by 2 and q and r be the quotient and remainder. ओके, तो लेट किया हमने सबसे पहले, n हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब हम n को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो हमारा q क्वोशंट आएगा एंड r रिमाइंडर आएगा. तो इसी सिचुएशन को मैं मैथमेटिकली फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखता हूं. वो कैसे लिखेंगे हम, n इज इक्वल टू 2q प्लस r. ओके गाइस, where r is what, r is always greater than and equal to 0 and less than b. b here is 2 and r is less than 2. तो यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज है r की. r की दो वैल्यूज कौन कौन सी है, r इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1 बिकॉज r इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2. तो r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1, ये दो वैल्यूज है. तो हम यहां पे चेक करते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 0, केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 2q प्लस 0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2q. ओके गाइज, एंड व्हेन r इज इक्वल टू 1, सो n इज इक्वल टू 2q प्लस r की वैल्यू 1. तो हम यहां पे 1 पुट कर देंगे, तो ये फॉर्म आई हमारी. सो व्हेन r इज इक्वल टू 0, number is what, integer is what, even. In this case it is even, in this case it is odd. so एक ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. हमें सिर्फ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, सिर्फ उसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम. ओके, तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको. इस बार थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं. हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट, क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of
the form 3m or 3m plus 1, ओके, फॉर सम इंटीजर m। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है गाइस। तो देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म है क्वेश्चन में वो मैंने अंडरलाइन कर दी है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1, ओके। तो सबसे पहला काम हमारा, अगेन हम लेट करते हैं, लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर, ओके। सो n हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, ओके गाइस। सो n हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है। सो व्हेन n इज, देयरफॉर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 3, m क्वोशंट हो गया उसका, व्हेन n is divided by 3, quotient will be q and r will be remainder, ओके। सो अब देखिए यहां पे मैंने क्या लेट किया है, n हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, n को जब हमने 3 से डिवाइड किया मतलब 3 डिवाइजर, क्वोशंट हमारा q है एंड रिमाइंडर हमारा r है, ओके। सो इसको हम इक्वली डिवीजन लेमा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 3q प्लस r, ओके। सो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू r, ओके। दैट मीन्स ये हो गया हमारा 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर। तो नंबर विल बी दिस, ये हमारा नंबर हो गया अभी आफ्टर स्क्वायरिंग द नंबर। अब हमें क्या शो करना है, ये जो हमने स्क्वायर किया नंबर को, ये हमारा 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में आएगा। तो अब हम जब इसको क्या लिखेंगे, वेयर r इज इक्वल टू व्हाट, r is greater than and equal to 0 and less than 3। तो यहां पे r हमारा less than 3 होगा, दैट मीन्स r की वैल्यू हमारी क्या होंगी, 0 1 2, ओके। सो एक एक वैल्यू पे मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ये हमारा n है, अब कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर, ये हमारी फॉर्म आई। सो व्हेन r इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करिए तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। सो n स्क्वायर विल बी व्हाट, n स्क्वायर इज 9q स्क्वायर। अब हम इस 9q स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, ओके। सो इसको हम लेट कर लेंगे m, तो 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, फर्स्ट फॉर्म हमारी ये हो गई। नेक्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कर सकते हैं हम, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे बचा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। नाउ टेक लेट दिस बी m, तो हम इसको क्या करेंगे, m लेट कर लेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, 3m प्लस 1। सो n स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। नाउ व्हेन n इज r इज इक्वल टू 2, तो
when r is equal to 2, n square is equal to what? N square is equal to 9q square plus 6q into 2, that means 12q plus r square, that means 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 4 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसे हम ये लिख सकते हैं। 4 को ब्रेक करके मैंने 3 प्लस 1 लिख दिया यहाँ पे। नाउ इन तीनों नंबर में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 3 कॉमन ले सकता हूं। सो जब मैंने 3 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ओके, सो टेक दिस इक्वल टू m, तो नाउ n स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3m प्लस 1। ओके, तो कर दिया हमने शो। देखिए कितना इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बस हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। इक्विडी डिवीजन लेमा है क्या, क्या फॉर्म बनती है, बाकी मुझसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया मैंने एक एक स्टेप वही फॉलो किया है और आंसर मेरा अपने आप आ गया। तीनों फॉर्म, तीनों व्हेन r इक्वल टू 0 1 2, तो मेरी फॉर्म वही आई है जो क्वेश्चन में मुझे दी गई थी, 3m और 3m प्लस 1। ओके गाइस, सो ये हमारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से आप पढ़िएगा इसे, एक बार देखिए अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको। ओके।